Good morning. Today my topic is order Coditils. Unit 3rd. Distribution of Coditils. Coditils, an extinct group of Paleozoic tall trees of Gymnosperm, formed the world's first great forest. कोडाइटिस जिम्नोस्पर्म का एक टॉल ट्री है। यह पैलियोजोइक एरा का एक्सटिंक्ट ग्रुप है। पैलियोजोइक एरा में ये पाया जाता था, फिर ये धीरे धीरे ये लुप्त हो गया और इसी ने सबसे पहले वर्ल्ड का फॉरेस्ट बनाया, तो इसीलिए इसको हम वर्ल्ड फर्स्ट ग्रेट फॉरेस्ट भी कहते हैं। द नेम गिवन, एक सेकेंड, the name was given to honor an ऑस्ट्रेलियन बॉटनिस्ट A.J. कोडा। जो साइंटिस्ट A.J. कोडा के रेस्पेक्ट में इसको सबसे पहले इसका नाम दिया गया। तो ये जो कोडाइटिल्स ऑर्डर का नामकरण जो हुआ, नाम जो दिया गया, ये एक ऑस्ट्रेलियन बॉटनिस्ट हैं A.J. कोडा, उसके सम्मान में, उसके रेस्पेक्ट में दिया गया। मेजॉरिटी ऑफ द कोडाइटिल्स वर टॉल large leaved trees attaining a height of more than 30 meters or so. कोडाइटिल्स की ज्यादातर प्लांट्स लंबे लार्ज लीव के ट्री हुआ करते थे। इनकी हाइट लगभग 30 मीटर, यहां तक कि इससे भी ज्यादा हुआ करती थी। द ग्रुप स्टार्टेड डिक्लाइनिंग ड्यूरिंग परमियम एंड बिकेम completely extinct by the end of this period. परमियम पीरियड के समय तक जैसे ही ये ग्रुप में डिक्लाइनिंग शुरू हो गई, यानी इस ग्रुप में कमी आने लगी, धीरे धीरे यह ग्रुप लुप्त होने लगा और इस पीरियड के अंत तक यह पूरी तरह से लुप्त हो गया। एज पर रिकॉर्ड्स द कोडाइटिल्स ऑफ अकर्ड साइड बाय साइड विद टेरिडोस्पर्मेल्स। तो रिकॉर्ड के आधार पर ऐसा माना जाता है कि ये टेरिडोस्पर्मेल्स के साथ साथ पाया जाता था। Distinguishing features of Coditis: this group of fossil plants had tall trees with cylinder trunks and a crown of several well-developed branches. इस फॉसिल प्लांट्स की जो ट्रीज थे वो काफी टॉल हुआ करते थे। इनका जो ट्रंक था वो सिलेंडर था और वेल डेवलप्ड ब्रांचेस पाई जाती थी और ये ब्रांचेस एक क्राउन बनाती थी। प्लांट्स वर प्रेजेंट फ्रॉम डिवोनियम टू परमियम पीरियड ऑफ द पैलेजोइक एरा। तो पैलेजोइक एरा का जो डिवोनियम से परमियम तक का समय था, उस समय यह प्लांट्स पाए जाते थे। तो ये इसका पीरियड है, परमियम से पैलेजोइक एरा का जो डिवोनियम से जो परमियम का समय है, उस समय ये प्लांट्स पाए जाते थे। द लीव्स वर सिंपल, स्पाइरली अरेंज्ड एंड स्ट्रैप शेप्ड, ग्रास लाइक और पेडल लाइक। जो लीव्स थी वो सिंपल थी, लीव्स सिंपल थी और वो स्पाइरल मैनर में अरेंज्ड रहती थी और उनका शेप जैसे ग्रास की लीफ होती है, सेम वैसा उसका शेप था, ग्रास की तरह थी, ये पेडल लाइक थी ये। द लीव्स अटेंड a length up to 1 meter or even more and had parallel venation. लीव्स में पैरेलल वेनिशन पाया जाता था और लीव्स की लेंथ लगभग 1 मीटर और इससे भी अधिक हुआ करती थी। A scanty primary wood was present. wood प्राइमरी वुड इसमें स्कैंटी थी। इन मेच्योर स्टेम्स द सेकेंडरी वुड वाज मोस्टली पिक्नोजाइलिक। सेकेंडरी वुड इसमें अधिकांश तक पिक्नोजाइलिक पाई जाती थी। कंपाउंड यूनिसेक्सुअल कोन्स वर प्रेजेंट। कोन इसमें यूनिसेक्सुअल हुआ करते थे। ईच कंपाउंड कोन हैड अ मेन एक्सिस विद ब्रैक्ट सबस्टेंडिंग सेकेंडरी फर्टाइल शूट possessing fertile and sterile appendages. तो यहाँ पर जो कोन था वो एक कंपाउंड स्ट्रक्चर था और इस कंपाउंड स्ट्रक्चर में एक मेन एक्सिस होती थी और इस मेन एक्सिस पर दो तरह की ब्रांचेस हुआ करती थी या दो तरह के अपेंडिसेस होते थे। फर्स्ट होता था इसमें फर्टाइल अपेंडिसेस और सेकेंड टाइप था स्टेराइल अपेंडिसेस। तो दो तरह के अपेंडिसेस पाए जाते थे मेन एक्सिस पर।
एक तो फर्टाइल और दूसरा स्टेराइल अपेंडेजेस। और कौन कैसे होते थे यहाँ पर? यूनी सेक्सुअल हुआ करते थे। नेक्स्ट, Megastobili had sterile appendages below and ovule bearing fertile appendages above. मेगास्टोबिलाई जो थी, इसमें भी दो तरह के अपेंडेजेस पाए जाते थे, स्टेराइल एंड फर्टाइल। स्टेराइल अपेंडेजेस नीचे की तरफ हुआ करते थे, जबकि जो फर्टाइल अपेंडेजेस थे वो ऊपर की तरफ पाए जाते थे। और फर्टाइल अपेंडेजेस पर क्या पाया जाता था? ओव्यूल होता था। 1 to 4 ovules were present on each female fertile appendages. जो fertile appendages था, हर fertile appendages पर लगभग 1 से 4 तक ओव्यूल पाए जाते थे। Microstobili had sterile appendages below and pollen sac containing fertile appendages above. तो देखिए, जब भी स्टोबिलाई होगा उसमें स्टेराइल अपेंडेजेस हमेशा नीचे की तरफ होते हैं और फर्टाइल अपेंडेजेस हमेशा ऊपर की तरफ होते हैं। तो माइक्रोस्टोबिलाई में भी देखिए आप, स्टेराइल अपेंडेजेस जो है वो नीचे की तरफ है, जबकि जो फर्टाइल अपेंडेजेस है जिसके अंदर पोलन सेक पाए जाते हैं वो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। 4 to 6 terminal pollen sacs were present on each male fertile appendages. तो हर फर्टाइल अपेंडेजेस पर लगभग पोलन सेक का नंबर यहाँ पे कितना है? 4 से लेकर 6 तक नंबर था। Sperms have not been reported, but presence of pollen chambers suggests that motile sperm might have been formed. तो स्पर्म्स इसमें रिपोर्ट नहीं किए गए, बट पोलन चैम्बर्स को देखकर, उन्होंने उसकी प्रेजेंस को देखकर ये अनुमान लगाया कि इसके अंदर जरूर कोई ना कोई मोटाइल स्पर्म प्रेजेंट होता है या उसका निर्माण होता है। रिपोर्ट नहीं किए गए, बट इसके प्रेजेंस के बेस पर वो ऐसा सजेस्ट करते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं मोटाइल स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कोडाइटल्स। Scott divided coditils into following 3 families. तो स्कॉट साइंटिस्ट ने कोडाइटल्स को ये 3 फैमिली में क्लासिफाई किया। फर्स्ट कोडाइटी, इसके ऑर्डर्स है कोडाइटीज, एग्जाम्पल कोडाइटिस मिक्सोजाइलोन। एंड नेक्स्ट पोरोजाइली, एग्जाम्पल इसमें पोरोजाइलोन। फिर है पिटी, इसमें पिटीस, कैलीजाइलोन एंड डेडोजाइलोन। तो ये अलग अलग इसके एग्जाम्पल है, जेनरा हैं। और तो ये एक टॉपिक हमारा रह गया था इसमें, बट मैं बंद कर दूं। Will another person or an NGO will come pick it up? Attendance please. Akansha. Akansha. Present, ma'am.
Present, ma'am. हाँ, एक सेकेंड, आकांक्षा गौतम। अल्फिसा, अल्फिसा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, अनीमा, अनुष्का, अवंतिका, अवंतिका। Present, ma'am. Present, ma'am. ओके, अवंतिका हो गया। भानु प्रताप, भूपेश, भूपेश, दीपक, दीपिका, दीपक एब्सेंट, दीपिका, दीपक एब्सेंट, भूपेश एब्सेंट, दीपिका, दिव्या सिंह, दिव्या, दिव्या सिंह एब्सेंट, इकेश, Present, ma'am. इशिका गौतम, इशिका, इशिका गौतम, सॉरी इशिका मेहता, फायजा शेख, फायजा। Present, ma'am. Present, ma'am. हाँ, हार्दिक, हिमांशु। मैम हेमंत रह गया। हाँ सॉरी, हेमंत रह गया, सही बोला, हेमंत रह, हेमंत लगा दिया। प्रेजेंट मैम। हिमांशु, इशिका शुक्ला, Present, ma'am. जानवी, अरे यार, खुशनुमा, कोमल सुमन, कोमल। Present, ma'am. महक, महक, Present, ma'am. मयंक, मयंक, मोहम्मद दानिश, मुकेंद्र, मुकुल, नामिश शेख, नंदनी, नंदनी अदरका एब्सेंट। Ma'am. Present, ma'am. प्रेजेंट नंदनी, ओके। Yes, ma'am. नरेश, Present, ma'am. नवदीप, नेहा, निकिता, निकिता Present, पटेल, ma'am. Present, ma'am. ओके। नितेश केलवा, नितेश, प्रेजेंट मैम। नितेश कुमार अग्रवाल, पलक व्यास, पल्लवी अग्रवाल, Present, ma'am. Pallavi. पल्लवी कुमारी, पारुल यदुवंशी, पारुल, Yes, ma'am. Yes, ma'am. पीयूष, प्राज, प्राजल, प्राजल, प्राजल एब्सेंट, प्रतीक, प्रिया, प्रेजेंट मैम। ओके, प्रिया प्रेजेंट, पुनीत अग्रवाल प्रेजेंट। प्रेजेंट। ये पुनीत, आपके नाम क्या एस क्यों आ रहा है? ये सुमन टीवी क्यों लिखा हुआ आ रहा था? मैम ये दूसरी ईमेल आईडी से साइन इन किया था इसलिए। मैं सोची पता नहीं कौन एंटर कर गया, सुमन टीवी। पुष्पेंद्र, राकेश, रामचंद्रन, रिदम, रिदम, Present, ma'am. Present, ma'am. ओके। और आज सबको याद है टेक्नोवेशन का सिनॉप्सिस की लास्ट डेट है? सभी के सब जिनको भी सबमिट किया, सिनॉप्सिस सबमिट कराइए। जो गाइड है आपके, मेल के थ्रू भेजिए गाइड को। ऋतिका सेठ, ऋतिका सेठ, रितेश, ऋतिका सेठ, ऋतिका एब्सेंट, स्नेहा, स्नेहा, सुहानी, सुहानी, सुहानी दादीज, मैम प्रेजेंट है, नेटवर्क इशू हो रहा है मैम उसके। सूरज, युवराज, ओके। बायो, मैम दीपक मीणा की लगा दो बीएड में। दीपक मीना की, एक मिनट। आलिया, आलिया, Present, ma'am. आरती गुप्ता, आयुष, आकाश, आकाश गौड, आकाश, अक्षिता, आकाश एब्सेंट, एक सेकेंड। अक्षिता, अलसफात, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष,
प्रेजेंट मैम। हम्म, प्रेजेंट मैम। आशीष, वर्षा, भानु प्रताप, भरतेंद्र, बिंतेश, बिंतेश, बिंतेश तो आया था अभी। प्रेजेंट दीपक, मैम। हाँ दीपक मेहरोथा, दीपक, धीरज, दिकांशा, दिकांशा, Yes, ma'am. दुर्गेश, Yes, ma'am. हाँ दिकांशा लगा दी, दुर्गेश, गार्गी, गीतांश, गुरुदीप, हरि सिंह, हरिओम, हिमांगी, हिमांगी, Present, ma'am. Present, ma'am. हितेश, हाँ हिमांगी लगा दी, हितेश, इकराम, जितेंद्र कुमार, किशन कुमार, कोमल, कुशल, लोकेंद्र, मदन गोपाल, मनन, मिनेश, मिताली, मोहम्मद अजहर, Present, ma'am. Mitali present. एक हेलो मैम। मिताली प्रेजेंट। हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम विंटेज बोल रहा हूँ, मेरी प्रेजेंट लगा देना मैम, नेटवर्क नहीं आ रहा है। लगा दी हाँ, लगा दी। लगा दी भाई, लगा दी, तुम्हारे फ्रेंड ने लगवा दी तुम्हारी, तुम्हारे शुभचिंतक भी। ठीक है मैम, ठीक है। ऐसा मत सोचो तुम्हारे शुभचिंतक है क्लास में। मोनिका, मोनिका, Present, ma'am. Present, ma'am. हाँ मोनिका लगी। मुस्कान, मुस्कान मीना, Present, ma'am. Muskan. हाँ मुस्कान शर्मा, निषाद, पवन कुमार, प्रहलाद, प्रेजेंट मैम। प्रेम शंकर, पुष्पेंद्र, राहुल, राजेंद्र, राम सिंह, शिवम, सृष्टि, 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 ओके, सुहेली, हाँ सृष्टि लगा दी, सुनीता, सनी, सुरेश शर्मा, तनिषा, उत्तम, 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 एब्सेंट, वर्षा, विजेंद्र, विनायक, विशाल, विवेक, योगेश, मंजिता, यस, ये हो गई आपकी अटेंडेंस। मैम वो आज का वीडियो अच्छा था, ऐसे वीडियो ही मतलब कर दिया करो शो सुनो आप। मेरी बात, अब मैंने ये सोचा है कि मेरा जैसे ही ये टॉपिक हो जाएगा, मैं आपके जितना सिलेबस पढ़ा दिया मैंने, सबके मैक्सिमम वीडियो दिखाऊंगी मैं आपको, क्योंकि क्या होता है बाद में तो टाइम नहीं होता किसी के पास, इतना क्लास अटेंड कर लेते हो तो देखो सब फेडअप हो जाते हैं, तो बेटर इज ड्यूरेशन। डेली दिखाना मैडम, जो हाँ, आप पढ़ाओ ना जस्ट उसका वीडियो उसके बाद ही दिखा दिया करो तो हमें ज्यादा ठीक लगेगा। नहीं ठीक ऐसे लगेगा तो कुछ वो, समझ नहीं आता मेरे तो। नहीं लेकिन आज का वीडियो अच्छा था ना, ऐसे मैं सारे वीडियो हाँ अच्छा था तभी तो। नहीं बहुत हाँ, अच्छा था मैम आज के वीडियो। अब मैं आपको डेली सारे दिखाना। जो भी टॉपिक मैंने पढ़ा दिए सारे टॉपिक की मैं एक एक वीडियो दिखाऊंगी आपको, ठीक है, क्योंकि हमने 3 यूनिट, बिल्कुल मैम। हाँ अब देखो मैं सिलेबस बताऊं तुम्हें, 3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है हमारी, अब हम करेंगे क्या मैं बताती हूँ, देखो आपको भी सिलेबस, तुमसे सिलेबस भी डिस्कस करती हूँ। देखो कहाँ है मेरा सिलेबस, चला गया क्या, ये रहा, देखो मैंने सब निकाल रखा, तुम्हारे को सारी प्लानिंग बतानी है मुझे। देखो हमने इसकी फर्स्ट, अच्छा दिख रहा है सबको, एक मिनट में थोड़ा बड़ा कर दूं। जी मैम। हाँ मैं अभी यूनिट फर्स्ट पे आती हूँ, देखो अभी थोड़ा छोटा है बट ये देखना, ये यूनिट फर्स्ट, ये देखिए ये वाली देख रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीड प्लांट्स और जनरल फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। देखिए इसमें मैंने जो अभी पढ़ाया था ना आपको, ये इसलिए बताया था, ये यूनिट सेकंड का टॉपिक था पूरा, आपने इसमें देखा जनरल फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड देयर क्लासिफिकेशन, मैंने कल बता दिया था आपको, याद हो तो देखा जाए तो यूनिट सेकंड भी आधी हो चुकी है हमारी, सिर्फ इतना सा है, इवोल्यूशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ जिम्नोस्पर्म, और ये यूनिट, बाकी मैंने सारे टॉपिक पढ़ा दिए। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं हर चीज का एक एक रिवीजन कराऊं दोबारा, और सारे अच्छे अच्छे वीडियो दिखाऊंगी मैं तुम्हें। वीडियो से क्या है, लाइव चीजें देखोगे ना तो ज्यादा समझ में आएगी आपको, और दूसरा क्या, एक दूसरी ये भी आपको अच्छा समझ में आएगा फिर, ठीक है। तो इस वाली की बताना मैडम, जो मैडम आज बताई ना वैसी वाली बताना, इससे हाँ सही समझ में आया, इजी गोइंग में बता दी उसने सारी चीजें। हाँ ना, मैं ऐसे ही वीडियो सेलेक्ट करूंगी जिसमें क्या है सबको ओवरऑल समझ में आ जाए, जो उसमें टर्म थोड़ी वो इंग्लिश यूज करे और ऐसा मिक्स पढ़ाए वो अच्छा सा, और देखो अच्छे फोटो वगैरह डायग्राम भी अच्छे थे,
तो मुझे भी अच्छा लगा, तो मैंने अच्छा था, इजी कौन सा सब अच्छा लगा पढ़ने में, हाँ, तो ऐसे दिमाग ही लग मैं, गया बड़ा हमारा, सुन लिया है आपने। ना, ठीक है ना। तो अब मैं सारे टॉपिक्स ऐसे ही एक एक टॉपिक लूंगी, मैं सारे वीडियो दिखाऊंगी तुम्हें, क्योंकि देखो हमारे 3.5 यूनिट हो चुकी है कंप्लीट। और फिर क्या, रिवीजन बहुत जरूरी है, ये पढ़ाने और पढ़ने से तो कुछ नहीं होता जब तक हम देखते नहीं ना चीजें। आज है ना, आपने इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस भी बताई, उसने थोड़ा सा क्लासिफिकेशन भी डिस्कस किया, उसने जनरल कैरेक्टर भी बताए, तो बड़ा अच्छा था वीडियो। तो इस तरह के एक एक वीडियो शेयर करूंगी मैं हर क्लास में, तो 2 दिन 2 वीडियो भी होंगी और थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड हम देख लेंगे। अदरवाइज आप देखो हमारी 3.5 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, बस हमारे पास यूनिट फर्स्ट और ये इवोल्यूशन एंड डाइवर्सिटी, भाई ये टॉपिक रह गया, बाकी मैंने सारा पढ़ा दिया आपको। अब मैं ना ये फॉसिल प्लांट्स का भी सारा बताऊंगी तुम्हें, अच्छे वीडियो मैं सेलेक्ट करती हूँ, तुम्हें दिखाती हूँ मैं के, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, और किसी को और कोई प्रॉब्लम? आज देखिए टेक्नोवेशन का जमा जरूर कर देना सब, क्योंकि मेरी क्लास थी तो मैं आपको बता देती हूँ। जो भी गाइड आपने बनाया है, जो भी टॉपिक लिया, उसकी सिनॉप्सिस सबमिट कर देना आज। ओके, थैंक यू। तो ये सिलेबस भी मैंने बता दिया है आप लोगों को। हाँ, थैंक यू वेरी मच।